क्यों रे प्रधान, आज तक तूने बहुत परेशान किया है गरीबों को। आज बताती हूँ तुझको इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों कहते हैं कि जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो कुदरत कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती है। सुल्तानपुर की टूटी झोपड़ियों में लोगों की उम्मीद दम तोड़ संगीत चुकी थी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि गरीब की मजदूरी भी रसूखदारों की जेब में जा रही थी। ऐसे में चार्ज संभाला एक युवा तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी साक्षी मिश्रा। उनके आने से महकमे में हलचल थी तो गरीबों की बूझी आंखों में एक नई चमक। सुल्तानपुर के लिए वह सिर्फ एक आईपीएस नहीं, एक ढाल थी। चार्ज संभालते ही साक्षी ने फाइलें खुलवाईं, पुराने मामले देखे, जमीन के झगड़े, चोरी के केस, घरेलू हिंसा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन साक्षी जानती थी कि असली संगीत सच्चाई कागजों में नहीं, गांव की मिट्टी में छुपी होती है। एक शाम जब वह ऑफिस से निकलने ही वाली थी, तभी एक चपरासी उसके पास आया और एक सादा सा लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे पर बस इतना लिखा था, आईपीएस मैडम के लिए। ना भेजने वाले का नाम था, ना पता। साक्षी ने लिफाफा खोला और अंदर रखी चिट्ठी पढ़नी शुरू की। लिखावट टेढ़ी थी और शब्दों में डर साफ महसूस हो रहा था। चिट्ठी में लिखा संगीत था कि सुल्तानपुर के पास बसे रामपुर गांव के मजदूर मनरेगा में सालों से काम कर रहे हैं। तालाब खोदा गया, सड़क बनाई गई, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। गांव का प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह सबका पैसा खा गया और उसके आदमी शिकायत करने वालों को मारने की धमकी देते हैं। बच्चों के लिए घर में अनाज नहीं है और आखिरी उम्मीद अब पुलिस ही है। चिट्ठी के आखिर संगीत में कोई नाम नहीं था। साक्षी ने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। वह जानती थी कि अगर यह सच है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि जिंदा लोगों को धीरे धीरे मारने का तरीका है। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को बुलाया। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी और गहरी सांस ली। उसने कहा, मैडम, यह मामला आसान नहीं है। प्रधान बहुत पहुंचा हुआ है। अगर वर्दी में टीम भेजी तो सबूत मिट जाएंगे और गवाह मुंह नहीं खोलेंगे। साक्षी खिड़की के पास गई और बाहर अंधेरे में डूबते गांव की तरफ देखने लगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, इस बार जांच वर्दी में नहीं होगी, इस बार सच्चाई जमीन से निकाली जाएगी। अर्जुन चौंक गया और पूछा, आप क्या कहना चाह रही हैं? साक्षी की आंखों में एक ठंडी संगीत चमक थी। मैं खुद गांव जाऊंगी, एक आम औरत बनकर, मजदूर संगीत बनकर। अर्जुन घबरा गया। मैडम, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आपकी पहचान खुल गई तो साक्षी ने उसे वहीं रोक दिया। डर अगर सच के रास्ते में आ जाए तो वर्दी का मतलब ही खत्म हो जाता है। यह फैसला मेरा है। अगले ही दिन एक सरकारी गाड़ी शहर से बाहर जाती दिखी ताकि सबको लगे कि आईपीएस किसी मीटिंग के लिए गई है। असल में उसी वक्त साक्षी गांव के पास एक छोटे से कमरे में खड़ी थी। उसने अपनी खाकी वर्दी उतारी और सफेद रंग की एकदम सादी साड़ी पहनी। पैरों में पुरानी चप्पल थी और चेहरे की सख्ती को छुपाने के लिए उसने बाल बिखेर लिए। संगीत आईने में खुद को देखा तो कुछ पल के लिए वह खुद को पहचान नहीं पाई। सामने आईपीएस नहीं बल्कि संगीत एक थकी हुई ग्रामीण औरत खड़ी थी। सुबह की बस से वह रामपुर गांव पहुंची। रास्ते में बैठे मजदूरों की आंखों में भूख और थकान साफ दिख रही थी। गांव में उतरते ही उसे टूटे घर, संगीत और कुछ बुजुर्ग चेहरे दिखे। यह जगह चिट्ठी से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। वह सीधे उस तालाब की तरफ संगीत गई जहां मनरेगा का काम चल रहा था। धूप तेज थी और मजदूर चुपचाप मिट्टी संगीत ढो रहे थे। साक्षी ने खुद को ममता नाम की मजदूर औरत बताया और काम मांग लिया। मुंशी रामदीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना ज्यादा पूछे फावड़ा पकड़ा दिया। जैसे ही उसने जमीन पर फावड़ा चलाया, उसके हाथों में जलन होने लगी। सिर पर तसला उठाते वक्त गर्दन झुक गई। हर कदम पर शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे आज समझ आ रहा संगीत था कि जिन फाइलों में मजदूरी सिर्फ एक नंबर होती है, वह नंबर असल में कितना भारी होता है। दोपहर में वह बाकी मजदूरों के साथ बैठी। सूखी रोटी और नमक खाते लोगों के बीच एक औरत उसके पास आई। उसका नाम पार्वती था। आंखों में दर्द था और आवाज में थकान। पार्वती ने धीरे से कहा, बहन, यहां मेहनत बहुत है, लेकिन पैसा कभी नहीं मिलता। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, वह बस सुनती रही।
शाम को हाजिरी लगी और सबको बिना पैसे लौटने को कहा गया। मजदूर बिना बोले अपने अपने घर चले गए। साक्षी ने गांव के बाहर पुराने मंदिर के चबूतरे पर रात बिताई, लेटे हुए। क्यों रे प्रधान, आज तक तूने बहुत परेशान किया है गरीबों को। आज बताती हूं तुझको इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों कहते हैं कि जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो कुदरत कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती है। सुल्तानपुर की टूटी झोपड़ियों में लोगों की उम्मीद दम तोड़ संगीत चुकी थी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि गरीब की मजदूरी भी रसूखदारों की जेब में जा रही थी। ऐसे में चार्ज संभाला एक युवा तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी साक्षी मिश्रा ने। उनके आने से महकमे में हलचल थी तो गरीबों की बूझी आंखों में एक नई चमक। सुल्तानपुर के लिए वह सिर्फ एक आईपीएस नहीं, एक ढाल थी। चार्ज संभालते ही साक्षी ने फाइलें खुलवाईं, पुराने मामले देखे, जमीन के झगड़े, चोरी के केस, घरेलू हिंसा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन साक्षी जानती थी कि असली संगीत सच्चाई कागजों में नहीं, गांव की मिट्टी में छुपी होती है। एक शाम जब वह ऑफिस से निकलने ही वाली थी, तभी एक चपरासी उसके पास आया और एक सादा सा लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे पर बस इतना लिखा था, आईपीएस मैडम के लिए। ना भेजने वाले का नाम था, ना पता। साक्षी ने लिफाफा खोला और अंदर रखी चिट्ठी पढ़नी शुरू की। लिखावट टेढ़ी थी और शब्दों में डर साफ महसूस हो रहा था। चिट्ठी में लिखा संगीत था कि सुल्तानपुर के पास बसे रामपुर गांव के मजदूर मनरेगा में सालों से काम कर रहे हैं। तालाब खोदा गया, सड़क बनाई गई, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। गांव का प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह सबका पैसा खा गया और उसके आदमी शिकायत करने वालों को मारने की धमकी देते हैं। बच्चों के लिए घर में अनाज नहीं है और आखिरी उम्मीद अब पुलिस ही है। चिट्ठी के आखिर संगीत में कोई नाम नहीं था। साक्षी ने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। वह जानती थी कि अगर यह सच है